नमस्कार दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल यहाँ पर लिखा है ये समांतर श्रेणी क्लास 10th का है। तो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर लिखा है 10 और 300 के बीच में स्थित ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। तो साथियों यहाँ पर बात हो रही है 10 और 300 के बीच की संख्याओं की, यानी हमें 10 को शामिल नहीं करना है और 300 को शामिल नहीं करना है। इन दोनों के बीच की संख्याओं की बात हो रही है। तो साथियों 10 के बाद आता है नंबर 11। तो 11 को जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना होगा? 4 1 4 और 11 है, 4 3 12, ज़्यादा हो जाएगा 2 बार, 4 दूना 8। तो 11 है, हम 8 तक पहुँचे। कितना बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 3। तो यहाँ पर यदि हम 11 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बच रहा है। तो एक संख्या हमें प्राप्त हो गई, पहली 11। उसके बाद दोस्तों 11 के बाद संख्या आती है 12। यदि हम 12 को 4 से भाग दें तो पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। 4 1 4, 4 3 12। शेषफल यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा है। शेषफल 3 बचना चाहिए 4 से भाग देने पर। तो 12 में यदि हम 3 और जोड़ दें तो 12 3 15। तो अब हम 15 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बच जाएगा। 4 1 4, 4 3 12, 15 है, 12 तक पहुँचे। कितना बचा? 15 में 12 घटाएंगे 3, शेषफल 3 बच जाएगा। 3 शेषफल बच जाएगा। 12 3 15 होता है। तो दूसरी संख्या हो जाएगी 15। तो तीसरी जो संख्या होगी वो होगी इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है। तो 15 में 11 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4। तो अगली जो संख्या होगी उसमें हम 4 जोड़ देंगे तो 15 4 19। यदि हम 19 को भाग दे 4 से तो हमारे पास कितना होगा? 4 1 4 और 4 चौके 16। 19 है, 16 तक पहुँचे। कितना होगा शेषफल के रूप में? 3। 3 और बचेगा। 16 3 19। तो साथियों तीसरी संख्या 19 हो जाएगी। आगे डॉट डॉट। तो यहाँ पर दोस्तों 10 के बाद 11, 11 के बाद 15 और 19, इस तरह से ये वो संख्याएं हैं जिनको यदि हम 4 से भाग दें तो शेषफल 3 बचेगा। यहाँ पर बात हो रही है 300। 300 के बीच में, तो 300 के बीच में संख्या एक लेते हैं 299। 300 से कम, क्योंकि 300 को 4 से जब भाग देंगे तो शेषफल 3 नहीं बचेगा। यहाँ चेक भी कर सकते हैं। तो 4 1 4 और 4 6 24, 4 7 28, 28 फिर 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 4 5 20। तो पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। शेषफल के रूप में यहाँ पर 3 नहीं बचेगा। यहाँ पर कितना है लास्ट में? 299। यदि हम 299 को भाग दे 4 से तो 4 1 4, यहाँ 29 है, 4 7 28, 1 बचेगा, 19 हो जाएगा। 19 यहाँ पर संख्या है। 19 ऐसी संख्या है जिसे हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा ही। तो यहाँ पर लास्ट वाली जो संख्या होगी वो होगी 299 और पहली संख्या होगी 11, दूसरी होगी 15 और तीसरी होगी 19, इस तरह से। तो यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे, यही वो संख्याएं हैं। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 10 और 300 के बीच में। तो साथियों यहाँ पर हमने पूरा का पूरा लिख दिया है। चलिए एक बार पूरा पढ़ देते हैं। हमने लिखा यहाँ पर 10 और 300 के बीच में स्थित संख्याएं जिन्हें 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है निम्नलिखित हैं। तो ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। हमने आपको संख्याएं बताई। तो पहली संख्या होगी 11, दूसरी संख्या होगी 15, तीसरी संख्या होगी 19, उसके बाद डॉट डॉट
और लास्ट की संख्या होगी 299। अब दोस्तों यहाँ पर ये प्रथम पद है और सबसे लास्ट में एक पद है सबसे आखिरी में, जिसे हम अंतिम पद कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। तो साथियों प्रथम पद जिसे स्मॉल ए से लिखते हैं, प्रथम पद ए कितना हो जाएगा 11। उसके बाद सार्वांतर, यहाँ लिखेंगे सार्वांतर, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और स्मॉल डी से लिखते हैं। तो स्मॉल डी बराबर कितना हो जाएगा, किसी भी पद में पहले पद को घटा लेंगे। तो 19 में 15 घटाएंगे 4 बचेगा, 15 में 11 घटाएंगे 4 बचेगा, यानी अंतर कितने का है, 4 का है। तो इसे लिख भी सकते हैं, ये दूसरा पद है A2 माइनस ये पहला पद है A1, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर A3 में A2 कर सकते हैं। अंतर जितने का है उतना ही आएगा। तो A2 का मान 15 माइनस A1 का मान 11, तो 15 में 11 जाएगा 4, तो D का मान 4 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अंतिम पद, यहाँ लिखेंगे अंतिम पद, जिसे हम स्मॉल l से लिखते हैं। अंतिम पद कितना, 299। हमसे पूछा जा रहा है ऐसी कितनी संख्याएं, यानी स्मॉल n का मान। तो स्मॉल n बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हमें क्या करना है, सूत्र रख देना है, आंसर आ जाएगा, n का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जब हमें n का मान निकालना हो और अंतिम पद दिया गया हो, तो सूत्र होता है दोस्तों L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र हमें लगाना होता है। L का मान कितना है, अंतिम पद है 299, A प्रथम पद है 11 प्लस n का मान हमें निकालना है, तो n-1 हमने लिख दिया है। उसके बाद D का मान, कॉमन डिफरेंस सार्वांतर है 4। अब आगे हल करते हैं। 299 पहले लिख लेंगे, उसके बाद दोस्तों प्लस का 11 है, बराबर के इस तरफ प्लस का 11 है, 299 के पास आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। इधर कितना, n-1 गुणा में 4, तो 4 को पहले लिख लेते हैं और n-1, ये 4 हमने पहले लिख लिया, n-1। अब 299 में 11 को घटा देते हैं, तो 9 में 1 जाएगा 8 और 9, तो 288 बचेगा, बराबर 4 लिखेंगे और ब्रैकेट में n-1। अब दोस्तों 4 इधर गुणा कर रहा है, बराबर किस तरफ गुणा में है, इधर भाग करेगा, या फिर यहीं से काट देते हैं। 4 1 के 4, 4 7 28 और 8 है, 4 दूना 8, तो इधर 72 बचा, तो 72 बराबर n-1। एक जो है माइनस का है, बराबर किस तरफ माइनस में है, इधर आएगा 72 के पास, तो प्लस का हो जाएगा, बराबर कितना n, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 72 प्लस 1 73। तो n का मान हमें प्राप्त हो गया। यानी जो सवाल हमसे पूछ रहा है कि 10 और 300 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जिन्हें हम 4 से भाग दें तो शेषफल 3 बच जाता है, तो यहाँ पर जवाब है 73 ऐसी संख्याएं हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।